आप सबको स्वागत है प्रियंका की दुनिया में। तो आज है संडे। यस, आज है संडे। आज मैंने मशीन भी लगा रखी है। बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे नहा चुके हैं और अभी कपड़े वपड़े धुल रहे हैं। फिर मेरे को भी नहाना है, सब नहा चुके हैं, हस्बैंड भी नहा लिए हैं, वो गए हैं बाहर। और यहाँ पे मैंने मशीन चल रही है ये देखो। और यहाँ बच्चे नाश्ता कर रहे हैं दोनों। ये दोनों नहा लिए हैं, दोनों बेडशीट भी चेंज हो चुकी हैं, ये बेडशीट बिछ भी चुकी हैं। अब बस चाय बन रही है हस्बैंड के लिए दोबारा से। अब हम जाते हैं हस्बैंड के लिए। देखो चाय बन चुकी है, अब हम जाते हैं। नाश्ता दे, मक्खन लगाया दबा के। आलू और सोयाबीन। और अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ रोटी, क्योंकि बच्चों को हो रही है खांसी। तो मैं उन्हें नहीं दूँगी चावल। मैंने यहाँ बनाए हैं देखो येलो राइस, आलू और सोयाबीन के, आलू सोयाबीन के चावल। एंड ये है चटनी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की रोटी बना ली है। मैंने बच्चों को खांसी की वजह से आलू सोयाबीन दिए थे। बड़े वाला तो खा लेता है आलू सोयाबीन, पर ये छोटा वाला तो बोलेगा नहीं मेरे को आलू आलू ही खाने, वो सोयाबीन बिल्कुल भी नहीं खाता। तो उसके लिए मैंने आलू निकाल दिए हैं और अब मैं उसे दूंगी। पहले तो वो नखरे ही करेगा, फिर मुझे उसे डांट के खिलाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर इसलिए करा है क्योंकि पीछे से टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करा है यहाँ पर। ये लो। तो मैंने चावल देकर आ गई थी। अब मैं चटनी लेके जा रही हूँ चटनी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बाहर किसी की शादी थी तो वहाँ पे गाने बज रहे थे। बाहर वाले कमरे में यहाँ पे आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा गाने की, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो थोड़ा सा वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। अभी मुझे झाड़ू पोछा भी लगाना है। ये मैंने राजमा और ये मूँगफली सुखा के रखी थी क्योंकि थोड़ी से मूँगफलियाँ थोड़ी हल्की सी सीली सी हो गई थी, इसलिए मैंने उन्हें धूप में सुखाया था। अब मैंने डब्बे में करके रखूँगी। तो मैंने इनसे पूछा कि चटनी कैसी बनी है, क्योंकि मैंने उसमें बनाई थी मशीन में, मिक्सी में, इसलिए मैं उनसे पूछ रही थी तो कह रहे थे अच्छी बनी है। तो अब मैं रसोई में आ चुकी हूँ। राजमा और ये मूँगफली पिन्नी में रखूँगी अभी, क्योंकि मुझे डब्बे धोने हैं, इसलिए मैंने सोचा अभी पिन्नी में रख लेती हूँ। सूख गए हैं तो मैं बाद में जब डब्बा धो लूँगी उसे सुखा के धूप में, फिर उसे पूछ पाछ के तब मैं इसे उसमें रखूँगी। अभी मैं पिन्नी में करके इन्हें ड्रम के अंदर रख दूँगी। और वैसे भी बहुत सारा काम हो जाता है करने के लिए। संडे वाले दिन तो इतना होता है, क्योंकि उस दिन मैंने आई थिंक 2 रील भी एडिट करी थी और एक व्लॉग एडिट करके डाला था, और फिर घर का बराबर काम, दोनों बच्चों का बराबर काम, और बच्चे की तबीयत भी, दोनों को खांसी हो रही थी, और खाना बनाना, नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, सारा मतलब इतना वो हो जाता है क्रियोस काम का। कितना ही कुछ भी कर लो तो होता नहीं है जल्दी, बहुत ज़्यादा ही स्लो होने लग जाता है। इसलिए ये मेरा व्लॉग भी इतना लेट आ रहा है। संडे का व्लॉग अब आ रहा है ये मेरा आज फ्राइडे वाले दिन इतना, क्योंकि इस बीच के जो व्लॉग थे वो भी मैंने डाले थे, तो मैक्सिमम 2 दिन का मैं गैप लेती हूँ, 2-3 दिन का। और ये मैंने एडिट तो कर लिया था, पर मैंने वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, तो इसलिए अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ मैंने ये गैस वैस साफ़ कर ली है। मैं जब नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, उसके बाद ही गैस साफ़ करती हूँ, बार बार गैस साफ़ नहीं करती। और मैं अब गैस साफ़ कर लिया, अब ये सारा उठा के अब साफ़ कर लिया सारे, और फिर वहाँ से 4 बार भी उठा के साफ़ करूँगी। अभी आए हैं दोबारा लेने के लिए, क्योंकि जो ये पीले चावल होते हैं, जो हम येलो राइस कहते हैं जिन्हें हम, इनमें चाहिए होता है सबसे ज़्यादा घी, और ये सबसे घी में ही अच्छे बनते ज़्यादा। अगर आप कम घी डालोगे तो इतना स्वाद नहीं आता जितना घी ज़्यादा में स्वाद आता है, और सर्दी में तो वैसे भी आता ही है। तो यहाँ से भी मैंने ये कॉर्नर हटा दिया, कोने वाला, और मैंने यहाँ पर इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स रख रखे हैं, तो मैंने इसे भी साफ़ कर दिया। और अब मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा ये वो कर दिया, हाँ बहुत, मतलब ये 1-1.5 घंटे का वीडियो बना था, 2 घंटे का, जिसको मैंने 13 मिनट का वीडियो किया है।
क्योंकि इतना फिर लंबा कोई वीडियो देखता भी नहीं है। अब मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। पीछे से मेरे हस्बैंड मेरे से कुछ बात कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने खाना वाना खा लिया था, तो वो मेरे से बात करने आए थे कुछ, तो मैं उनसे वही उन चीज़ों का जवाब दे रही थी, क्योंकि कुछ तैयारियां भी चल रही हैं, कुछ आने भी फंक्शन भी होने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपको टाइम आने पे बताऊंगी, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कंफर्म कि कब होगा कब नहीं अभी। तो इसलिए हम उस चीज़ की भी बातें कर रहे थे, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम कराना है अभी। तो इसलिए मैंने कहा उनसे बात करती रही, मैं काम भी करती रही, क्योंकि एक यही दिन मिलता है जिसमें हम बात भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मेरे को किसी और का भी एडिट का वीडियो आया था, मेरे को वो भी वीडियो एडिट करना होता है, तो इतने सारे काम हो जाते हैं बच्चों के साथ। बच्चों का स्कूल का भी काम होता है, बच्चों की 3 तारीख को ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन भी है, वहाँ की भी उन लोगों को बच्चों की पोएम सिखाने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो देखती हूँ मैं उनके स्कूल जाती हूँ या मैं या नहीं जाऊँगी। शायद हो सकता है कि हस्बैंड ही जाए, क्योंकि उस दिन मेरे को काम बहुत ज़्यादा है। संडे वाले दिन मेरे को कहीं जाना भी है, बहुत ज़रूरी है वहाँ पे जाना भी। तो देखते हैं क्या कहते हैं बच्चों का। अगर मेरा वहाँ की काम नहीं होता तो मैं शायद जाती, क्योंकि मेरे को काम भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब देखते हैं। जैसे मैं गैस वैस साफ़ कर ली, बर्तन वर्तन भी साफ़ कर लिया, अब मैंने सिंक विंक साफ़ करके सब अब मैं रख दूँगी। अब मैं जाऊँगी झाड़ू पोछा करने। या बड़े वाले को देख रहे होगे कि वो रो रहा है फ़ोन के लिए, तो पर मैं उसे फ़ोन नहीं देती, मैं रात में ही देती हूँ सोने से पहले। और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था कि फ़ोन देखना है, क्योंकि जिस दिन उसके पापा होते हैं घर पे उस दिन वो बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है, क्योंकि उसको पता है मम्मी डांटेगी तो पापा बचा लेंगे, मम्मी कुछ भी कहेगी तो पापा मम्मी को बोलेंगे कि क्यों बोल रही है ऐसे, मत डांट बच्चों को, मतलब सपोर्ट लेंगे उनका। तो इस वजह से उस दिन मुझे बहुत परेशान करता है 2 दिन, तो इसलिए मैं उसे डांट रही थी और वो रो रहा था मतलब फ़ोन के लिए रो रहा था कि फ़ोन चाहिए। मेरा फ़ोन नहीं छूते हैं, क्योंकि पता है मम्मी तो मारेगी, पापा का ही फ़ोन लेते, क्योंकि पापा ना डांटते हैं ना मारते हैं, पापा ज़्यादा ही सर पे चढ़ा के रखते हैं, तो इसलिए पापा का चाहिए होता है। ऑफिस आने के बाद फ़ोन चिपका देते हैं, तो फिर फ़ोन नहीं देना होता। जैसे इन्हें हम रात में ही सोचते हैं, तो उसके पापा आके चिपका देंगे, तो उस दिन भी ये फ़ोन ढूंढेगा, बैग में तलाशी लेगा, मतलब हर जगह। और अब मैं आगे से सोच रही हूँ कि मैं जो ये वॉइस ओवर करती हूँ, मैं यहाँ पे कोई गाना वाना एडिट कर वो वॉइस ओवर ना करके कोई गाना डालूँ। तो आप मुझे बताना कि वॉइस ओवर सही होता है या गाना, जैसा भी हो आप मुझे एक बार कंफर्म करके बताना। और यहाँ पे भी कोई बाहर इसलिए मेरे को मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी गाना सोच रही थी मैंने कि मैं यहाँ पे गाना डाल देती हूँ, बट मैंने गाना नहीं डाला। तो लेट्स सी मैं आगे क्या करती हूँ। मैं यहाँ पे भी हस्बैंड से कुछ कह रही थी, और बाहर नान खटाई वाला आया था ना, मेरठ की मशहूर नान खटाई, तो वो भी आया था। तो मैंने इनसे बोला कि मेरे को ला के दे दो, तो अभी ये जाएंगे वहाँ पे लेने के लिए नान खटाई, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है नान खटाई। इसलिए मैं जब अपने घर जाती हूँ तो मेरे पापा मुझे बना के बहुत खिलाते हैं। तो इसलिए अब मैं झाड़ू मेरा हो चुकी है, अब मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद भी तो मैं पोछा लगाऊंगी, और अब मैं आपसे मिलूँगी। मतलब इसके बाद का कोई मेरी क्लिप मैंने शूट नहीं की, क्योंकि मैं इसके शाम को मैं घर चली गई थी, बच्चों की दवाई भी लेनी थी, और भी दोनों के वो स्कूल के जूते लेने थे दोनों के, तो इसलिए मैं मार्केट गई थी। तो मैं जब वहाँ गई थी, घर गई थी, तो मैंने दवाई भी ली थी, मैंने इनके जूते वूते लिए थे, तो मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत जल्दी में था सब कुछ। इसलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि कैसा लगता है, मुझे किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपने ब्लॉग के अंदर, मुझे क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। तो इसलिए मैं उस चीज़ पर फोकस करूँगी। और प्लीज़ जितना हो सके आप मेरे चैनल को उतना शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इतनी वीडियो डाली है, बट आप इतने लोग देखते हो, बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़
मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट दिखाइए अपना मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका शेयर करने में कुछ नहीं जाता, ना ही आपको सब्सक्राइब करने में जाता। खाली सब्सक्राइब करना, एक बेल आइकन बजानी है बस, और कुछ नहीं करना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। तो मैंने अभी आपसे कहा था ना कि मेरे को नान खटाई पसंद है, तो नान खटाई वाला आ चुका था। वो पहले तो दूर से आवाज़ दे रहा था, बट अब घर के पास आ गया था। तो ये वहाँ पे रोक कर आए थे बालकनी में से बोल के। तो मैं यहाँ पे पैसे दे रही थी इन्हें कि पैसे ले, क्योंकि खुले खुले पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो फिर इधर उधर फ्रिज पे पड़े रहे, फ्रिज पे रहते हैं। तो मैंने इनसे बोला कि मैंने कहा आप खुले ही ले जाओ और मेरे लिए नान खटाई लेकर आओ। तो पहले तो ये 10 रुपये लेके गए थे, फिर मैंने इन्हें 10 रुपये और दिए। मैंने कहा अगर बच्चे भी खाने लग गए तो कम से कम 20 रुपये की तो लेकर ही आओ। और इसकी जो नान खटाई होती है वो बहुत अच्छी होती है। एक बार मैं बच्चों के स्कूल के पास से लेकर आई थी, वो तो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी ये थी। तो अब ये देखो 2 पैकेट लेकर आए हैं, एक बच्चों के खा लेंगे, एक दोनों बच्चे खा लेंगे और एक मैं और इसके पापा खा लेंगे। और अभी देखो मेरे से आके वो बता रहे हैं मेरे को कि मैं 2 ले आया हूँ, एक बच्चों को लिए, एक तेरे लिए। इनका इतना काम होता है, सही में सैटरडे संडे भी फ्री नहीं होते हैं, इतना ऑफिस का काम होता है, इतना घर पे भी काम करते हैं, ऑफिस में भी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। और मुझे इन दोनों को दवाई पिलानी है। मेरा काम खत्म हो चुका है, देह भी साफ़ हो गई। अभी इन्होंने खाना खाया, बच्चों ने, इसके पापा के, ये सब साफ़ है। अब मुझे ये, अब नहाऊंगी फिर खाना खाऊंगी। ऊपर बैठो चलो। ये सब भी पोछा वोछा लग गया एंड यहाँ पे भी दिस वॉज क्लीन। यस डन। बस मुझे पायदान डालना है। बैठ जाओ ऊपर। पायदान इन्हें दवाई दे दोबारा।